हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं 15 जून की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो G7 का आयोजन किया जा रहा है इटली में। इटली में एक जगह है अपूलिया क्षेत्र। अपूलिया क्षेत्र। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? G7 में 7 कंट्री हैं। कौन कौन सी? अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी। G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और इसका एजेंडा है इस साल रूस, यूक्रेन, हमास और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्रिक्स की विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ब्रिक्स की विस्तार की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है रूस में। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्योंकि 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 5 नए कंट्रीज ऐड हुए हैं, उसके बाद इसकी मंत्री स्तरीय बैठक रूस में की जा रही है। वो कौन कौन से देश थे जो 1 जनवरी 2024 को ऐड हुए थे? उनमें से हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, मतलब UAE। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये सबसे बड़ा क्रेटर है। इसको रखा है भारत के भौतिकी वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर देवेंद्र लाल, इनके नाम पर रखा है। ये सबसे बड़ा क्रेटर है। ये 3 क्रेटर हैं, एक सबसे बड़ा है और 2 छोटे छोटे हैं। बड़े का नाम रखा है लाल और 2 छोटे छोटे, इनका एक का नाम है मुर्सान और दूसरे का नाम है हिल्सा। ये दोनों शहरों के नाम पर हैं और ये एक भारत के वैज्ञानिक के नाम पर है। मुर्सान यूपी में एक सिटी है और हिल्सा बिहार में एक सिटी है। हाल ही में किसके द्वारा कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है? तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है विश्व बैंक द्वारा, जिसमें भारत के जो विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी है उसको स्थान मिला है 18वां। नासा भारत में किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगाणुओं की शोध कर रहे हैं? तो ये है IIT मद्रास के साथ। ऑप्शन सी, IIT मद्रास। हाल ही में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं JIMEX-24, कहाँ शुरू किया गया? जापान में एक शहर है योकोसुका। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, योकोसुका, जापान। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है MP में। और ये क्यों खबरों में था? क्योंकि क्यूनो राष्ट्रीय उद्यान है, जो क्यूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में ये जो चीते हैं इनको लाया जाएगा। आपको बता दूं 2022 में 8 चीते आए थे और 2023 में 12 चीते आए थे। 8 आए थे, ये आए थे नामीबिया से, और जो 12 चीते ये आए थे साउथ अफ्रीका से। पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए? तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत 11 से PG तक की छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे कि बालिकाओं को सशक्त बनाया जा सके और बाल विवाह को कम किया जा सके। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है? तो यह है 2025, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष 2025। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है?
इसमें भारत की रैंक है 129 और पिछले साल कितनी रैंक थी 2023 में? 2023 में रैंक थी 131, तो इस बार 2 कम और हो गई है, अब है 129। और इस रैंक को कौन जारी करता है? तो इस रैंक को जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब विश्व आर्थिक मंच। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनकी रैंक भी आपको याद रखनी है। जैसे बांग्लादेश की है 99, नेपाल की है 111, श्रीलंका की 125, भूटान की 124 और आइसलैंड पिछले 10 साल से टॉप कर रहा है इसको, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 3D इमर्सिव कॉलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर फ़ोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये है नोकिया। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें आपको ऐसा लगेगा कि जिससे आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आपके साइड में बैठा है या फिर आपके सामने बैठा है, मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप उसको फ़ोन पर कॉल कर रहे हो। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। विद्युत रक्षक ये एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रैकिंग, सुरक्षा और नियंत्रण को IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से और बेहतर बनाएगा।